So what exactly is this raw contact? आपको कभी लाइफ में फील हुआ रहेगा व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड यू वांटेड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आप यहाँ क्या सीखने आए हो, आप यहाँ क्या करने आए हो। वी वर आल्सो सर्चिंग फॉर ऑल दिस आंसर्स। ऐसे कहते हैं कि जब आप ये सारी चीजों के बारे में सोचते हो और यू वांट टू मीट योर सुपर कॉन्शियसनेस, तो ये किताब आपके सामने ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। वैसे ही हमारे सामने भी एक किताब आई थी जिसके साथ हमने बहुत ज्यादा कोरिलेट किया है। So what exactly does this book tells? 3 people, 1 room and 1 experiment. जहाँ पर जिम, कार्ला और डॉन ये तीनों बेसिकली चैनलाइजिंग कर रहे थे वेयर दे मेट विद एन एंटिटी ऑफ 6 डायमेंशन व्हिच वाज रा। ये वो रा है is made of light without any physical formation. So this book revolves around free will. तो क्या है ये फ्री विल? देयर इज अ वन वेरी स्ट्रिक्ट रूल इज द फ्री विल कि आप किसी के फ्री विल में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। व्हाट इज दिस 6 डायमेंशन एंटिटी? So 6 dimension entity के बारे में हम लोग आगे वीडियो में बताते रहेंगे, प्लीज वीडियो में बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ साक्षी और मैं हूँ कौस्तुभ। हम लाए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं एंड वी आर वेरी वेरी कनेक्टेड टू दिस टॉपिक। हमने इस टॉपिक में बहुत सारे अपने डॉट्स कनेक्ट किए थे व्हेन वी वर सर्चिंग फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ। और आपको भी इस चीजों से आपके डॉट जुड़ जाए और जैसे हमारे डॉट जुड़े, कुछ चीजों के ऊपर ज्यादा क्लैरिटी मिले या एक सोचने का नया तरीका मिले। हम ये नहीं बोल रहे कि जो भी ये किताब में लिखा है सही है या गलत है। सो इस बुक में बेसिकली 56 सेशंस कंडक्ट किए थे, जिन सेशंस में जॉन, कार्ला और डॉन ने चैनलाइजिंग के थ्रू रा से कनेक्ट किया था एंड दे केम टू नो अबाउट हिज थिंकिंग प्रोसेस एंड सो मच दैट वी आर गोना डिस्कस इन दिस वीडियो एंड इन फर्दर फ्यू सीरीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात की गई है, फ्री विल। उसके हिसाब से अगर जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, आप इसको मान भी सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं या नकार भी सकते हैं। ये आपकी खुद की फ्री विल है। इट स्टार्ट्स विद लॉ ऑफ वन। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। तो क्या है ये लॉ ऑफ वन? जब मूसेस डेजर्ट में भटके हुए थे और ऋषिज अपने मेडिटेशन में आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तो सबने यही पूछा था कि हम कैसे बने, क्या कहाँ से आए हैं। का हर वेदाज में, हर रिलीजियस टेक्स्ट में यही आंसर है कि हम सब एक हैं। सो लॉ ऑफ वन ही एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। बाइबल कहती है गॉड इज इन एवरीथिंग। कुरान कहता है अल्लाह एक है और उनकी सारी क्रिएशन एक ही थ्रेड से जुड़ी हुई है। हम जो समझ पा रहे हैं इसमें ये कहना चाहते हैं कि वी ऑल आर इन डिफरेंट फॉर्म। हम सब एक है। हमारा जो डीएनए है, हम जिस चीज से बने हुए हैं, हमसे एक ही चीज से बने हुए हैं। वेदर इट्स अ लिविंग थिंग और इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, हम सब एक ही है। तो इसको हम एक एनालॉजी के साथ समझते हैं। जैसे कि आप अगर समझो कि पानी है, उसको हम ज्यादा इवेपोरेट कर लेते हैं तो वो गैस में फॉर्म हो जा रहा है, या तो उसको हम ज्यादा फ्रीज कर लेते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो फॉर्म चेंज करता है बट कंपाउंड इज द सेम। जैसे कि पानी फ्रीज होने के बाद या इवेपोरेट होने के बाद वो पानी पानी ही रह जाता है। सॉलिड फॉर्म में पानी रहता है, लिक्विड फॉर्म में भी वो पानी रहता है। वैसे ही हम सब भी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, एक ही हैं। चाहे हमारी फॉर्मेशंस अलग है बट हम हैं एक ही। लॉ ऑफ वन, द ग्रेट स्कूल। तो राह कहते हैं यूनिवर्स एक स्कूल है जहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेसन सीखते हैं ऑफ इमोशंस, एनर्जीज एंड अबाउट थॉट्स। तो इसमें हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन। डेंसिटीज क्या होती है? अब डेंसिटीज को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हम संगीत में 7 सुर सीखते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो ये ऑक्टेव है। हमारा मतलब कोई सोल बोल सकते हो अब, सोल होता है बट हमारा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। तो फर्स्ट डेंसिटी में हम लोग जनरली फायर, एयर और वाटर के फॉर्म में रहते हैं। सो फर्स्ट डेंसिटी क्रॉस करने के बाद हम आते हैं सेकेंड डेंसिटी पे, जहाँ पे एक फिजिकल फॉर्मेशन होती है जिसे हम टच एंड फील कर सकते हैं, जिसमें एक सोल तो रहती है बट एक कॉन्शियसनेस नहीं रहता, आइडेंटिटी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल वी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, वी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनिमल। तो उस हिसाब से हमारी सेकेंड डेंसिटी की लर्निंग्स होती है। जैसे हमारी सेकेंड डेंसिटी की लर्निंग खत्म होती है, हम थर्ड डेंसिटी में आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पर
हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन मिल गई होती है, हमारे पास एक सोल भी रहता है और एक बॉडी भी रहता है, तो इसमें भी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सोल, बॉडी एंड द स्पिरिट। थर्ड डेंसिटी में इज अ प्लैनेट ऑफ चॉइस में आ जाते हैं, जो कि अर्थ है। यहाँ पर हमको चूज करना पड़ता है, हमारे चॉइसेस रहते हैं, हम कर्म के बंधन में आ जाते हैं, तो हम कर्म करते हैं, उसी अनुसार हम एक लूप में फंसे हुए रहते हैं। दिस इज सेड टू बी द थर्ड डेंसिटी, जहाँ पे हमारे पास पूरी कॉन्शियसनेस रहती है, पूरी आइडेंटिफिकेशन रहती है, पूरा होश रहता है कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग एंड व्हाई एग्जैक्टली आर वी डूइंग। जैसे ही हमारी थर्ड डेंसिटी के चॉइसेस काफी क्लियर हो जाते हैं एंड वी हैव आवर लर्निंग्स फ्रॉम द थर्ड डेंसिटी, तो हम मूव करते हैं टुवर्ड द फोर्थ डेंसिटी। फोर्थ डेंसिटी में हम तब मूव कर सकते हैं जब हमको लव, अनकंडीशनल लव क्या होता है वो, एंड फोर्थ डेंसिटी इज कंप्लीटली मेड ऑफ अनकंडीशनल लव, नॉट ओनली टू योरसेल्फ बट to everyone. Fourth So density. fourth density is beyond consciousness. It is beyond your physical formation and beyond your identification. फिर जैसे हमारी फोर्थ डेंसिटी में हम लोग प्यार को समझ जाते हैं, फिर हम पहुंचते हैं फिफ्थ डेंसिटी में। बट प्यार को समझना मतलब बट आपको एक बैलेंस भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, एंड देन यू मूव टू द फिफ्थ डेंसिटी विच इज द डेंसिटी ऑफ विजडम। वहां पर आप जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, कैन कोट इट गॉड, कि गॉड से हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हम वो विजडम को समझने पे लग जाते हैं। तो इट्स अ डेंसिटी वेयर यू अंडरस्टैंड द विजडम। So फिफ्थ डेंसिटी के बाद आती है सिक्स्थ डेंसिटी, जहाँ पे लव एंड विजडम के बीच का एक इंटरकनेक्शन आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है, जहाँ पे आपको लव भी करना है, आपको ज्ञान भी चाहिए, या फिर आपको ज्ञान मिल गया है ना, आपको प्यार भी करना है। ऐसे कहते हैं कि सिक्स डेंसिटी में जो रा खुद एक सिक्स डेंसिटी की एंटिटी है, बस सारे ज्ञान भी है और उनको अनकंडीशनल लव भी पता है। तो रा इज फ्रॉम द सिक्स डेंसिटी फ्रॉम द सन। सो वो उनका कोई फॉर्म नहीं होता वहां पर, वो एक लाइट के फॉर्म में रहते हैं। ऐसे वो बताएंगे आगे, आप जैसे जैसे सेशंस होगा उसमें आपको समझेगा कि रा इज इन सिक्स डेंसिटी। साइंस ऑफ थॉट्स। तो रा ये कहते हैं कि वी ऑल आर साइंस ऑफ थॉट्स, तो हम इसको एक मैनिफेस्टेशन से रिलेट करते हैं, एंड वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। बट हम किसके मैनिफेस्टेशन के पार्ट हैं? इट इज सेड दैट वी आर द पार्ट ऑफ द गॉड्स मैनिफेस्टेशन। ये बुक में ये कहा गया कि हम जैसे भी है, कैसे भी है, हम सब एक है, हम एक वेव है ऑफ गॉड्स मैनिफेस्टेशन। आप भी अगर देखोगे कि अगर आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, कुछ चीज को सोच पा रहे हो, जैसे आप सोच पा रहे हो वैसे ही आपको मिलेगा। आपके साथ भी ये चीज हो रही है। So basically यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। मैंने भी एक किताब में पढ़ा था कि यूनिवर्स ऐसे काम करता है कि जब अगर आप बहुत खुश है ना, तो यूनिवर्स आपको उतनी ही खुशी देता है। सो बेसिकली वी हैव प्लान टू एक्सटेंड द सीरीज। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। शायद हो सकता है कि आपको ये वीडियो में काफी कंफ्यूजन हो एंड काफी चीजें सर के ऊपर से जा रही हो, बट there is a lot to tell and a lot to know. So we are just trying to give out the knowledge that we know through this particular book, and somehow how we related to this book is very very interesting, and I hope आप लोग भी इन सारी चीजों से रिलेट करेंगे। अगर अभी आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो I am 100% श्योर कि आप आगे जाके ये सारी चीजों से बहुत सारा रिलेट करने वाले हैं, एंड हो सकता है कि आपको ये चीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे कि आप खुद से ये बुक रीड करने के लिए कन्विंस हो जाए। बट अगेन एज द बुक हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि ये आपकी खुद की फ्री विल है, या आप इसको स्वीकार, खारिज या नकार भी सकते हो, ये आपकी खुद की ओन चॉइस। So please subscribe to this channel, and अगर आपने नहीं किया and please share this video, and I'm sure आने वाले जो sessions की हम लोग वीडियो बनाने वाले that is going to be super exciting and super interesting। मिलते हैं next video में।